आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे कि आप अपनी आवाज़ को कैसे अच्छा बना सकें और बेहतर बना सकें, ताकि सामने जब आप कहीं भी किसी के सामने खड़े हों तो आप अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकें और अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो दोस्तों, जब भी हम कहीं भी किसी भी डायलॉग्स में या फिर हम एक्टिंग के फील्ड में बात करें या फिर हम रियल लाइफ में बात करें कि हम जब किसी के सामने बात करते हैं तो हमारा जो बिहेव होता है वो बहुत अलग हो जाता है। जैसे ही हम सुन लेते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं तो वाकई में हम एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त हमारी जो आवाज़ है वो बदल जाती है और हमारा ऐसे बोलना शुरू, हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे करो, हाँ मैं ऐसे। तो तुम अपनी आवाज़ को जो ना आप लोग भारी कर लेते हैं, ड्रामेटिक टाइप कर लेते हो और उसमें तरह तरह की वेरिएशन डालना शुरू कर देते हो जो कि अननेचुरल लगता है, नेचुरल नहीं लगता। आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह की आपकी आवाज़ है उसी में काम कीजिए। आप अपनी आवाज़ को भारी करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपकी आवाज़ है थोड़ा सा पतली, राइट? अब आपने उसको मोटी की तो आपका क्या हुआ? जैसे आप उसको मोटी करना शुरू करेंगे तो आपका जो टोन है, जो आपका वॉल्यूम है वो भी भारी हो जाएगा। और जब आप भारी हो जाएगा आवाज़ तो आप उस वक्त जो है अपने गले को भी उस तरह से निकालेंगे और आपका जो माउथ है वो उस तरह से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको नेचुरल बोलेंगे तो जैसे इस वक्त मैं नेचुरल बोल रहा हूँ और ये मेरा बहुत मोटापन हो गया आवाज़ का, तो बहुत ही अलग अननेचुरल सा फील हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे दोस्त करते हैं। अब आप चाहे मेरी बात माने चाहे ना माने कि जब भी आप कहीं भी किसी के सामने या फिर कहीं पर भी कैमरे के सामने कहीं भी बिहेव कर रहे हो, जहाँ पे आपको बोलना है, आप अपनी नेचुरल वॉइस रखिए। सबसे अच्छे तरीके होते हैं, नंबर 1 ट्रिक, स्लो बोलिए, यानी कि धीरे धीरे बोलिए। जब आप धीरे धीरे किसी बात को बोलते हैं तो उसमें आपके शब्दों में जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। यानी कि आप सा, शा, भा, मा, फ जो शब्द होते हैं, यानी कि जो डॉट वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि पठती, पठतः, पठन्ति, कोई भी आप शब्द ले लीजिए, आप उन शब्दों को जब आप धीरे बोलने का प्रयास करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक अलग ही वेरिएशन निकाल कर लेकर आते हैं और वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। और जब नेचुरल कोई चीज़ होती है तो कितनी खूबसूरत नज़र आती है, ये आपको भी पता है। खूबसूरती सादगी में है। तो आप अपनी आवाज़ को, अपने वॉल्यूम को, अपने उस फील के अकॉर्डिंग निकालिए जो वाकई में ज़रूरत है। वहाँ ओवर करने का प्रयास ना करें। वैसे ओवर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, एक्टिंग होती है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कैरेक्टर में डिमांड है और डायरेक्टर आपसे चाहता है कि अब आप यहाँ पे अपनी आवाज़ भारी करो, तो आपको अपनी आवाज़ भारी करनी चाहिए। लेकिन भारी करने का अगर हम कहें तो आजकल टेक्निकल भी सब कुछ हो रहा है। जैसे आपको पता है कि वॉइस भी बहुत तरह की बन जाती है, लेकिन शब्द सही नहीं हो सकते। जो शब्द हैं, यानी कि जो सा और शा का जो उच्चारण है वो आपको बिल्कुल सही पकड़ना आना चाहिए। उसमें कोई भी गलत टोन नहीं होनी चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि आपका जो उच्चारण है वो बिल्कुल साफ और सुथरा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लोग अंडरस्टैंड कर सकें उस चीज़ को, राइट? धीरे बोले, नंबर 1। नंबर 2, उच्चारण का ख्याल रखें। जो भी आप बोलते हैं उसमें सही उच्चारण हो और जितने भी डॉट होते हैं, हलंत होते हैं, विसर्ग होते हैं, उन सब का भी ध्यान रखें। यानी कि आपको हिंदी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे सर मैंने तो हिंदी बहुत मुश्किल से समझ में आती है, यानी कि समझ में आती है लेकिन अब हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गए। अब इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप एक तो इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं और हिंदी भी बोलना नहीं जानते प्रॉपरली। तो अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आप दोनों मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश में जो शब्द लिखा जाता है या फिर हिंदी में जो शब्द लिखा जाता है उसमें भी बहुत तरह की वैरायटीज़ शुरू हो चुकी हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अब मैं उस चीज़ को कैसे सही करूँ। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो प्रैक्टिस से आपके अंदर की जो वेरिएशंस हैं वो निकलना शुरू होंगे, राइट? फिर उसके बाद अपने पॉजेस का ध्यान रखिए कि एक जो सेंटेंस है या फिर एक जो लाइन है या फिर एक जो डायलॉग है
उसमें कितने पॉजेज मुझे लगाने चाहिए और कहाँ कहाँ पर लगाने चाहिए, ये आपके डायलॉग डिलीवरी पर निर्भर करता है, राइट। यानी कि मान लीजिए कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम मेरे बराबर मोहब्बत कर ही नहीं सकते। अब पॉज कहाँ कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए, ये आपके वॉइस के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। दूसरा, आपको लगता है कि मैं किस सिचुएशन में बोल रहा हूं, कहाँ बोल रहा हूं, उस पर भी निर्भर करता है। मजाक में बोल रहे हो तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम मेरे बराबर मोहब्बत कर ही नहीं सकती है ना, तो एक अलग हो गया। सैड होके बोलना है तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम मेरे बराबर मोहब्बत कर ही नहीं सकती, राइट। तो देखा आपने, वेरिएशन चेंज हो रहे हैं, बिहेव चेंज हो रहा है, और बिहेव के साथ साथ आपके पॉजेज भी कहीं ना कहीं चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। यही टेक्निक होती है, दिस इज कॉल्ड टेक्निक, और इन्हीं को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पॉजेज हो गए, वेरिएशंस हो गए, अप डाउन हो गए, कहाँ पर आवाज़ ज़्यादा रखनी है, कहाँ पर कम रखनी है। तो फोर्थ नंबर हो गया आपका वॉल्यूम का जो वेरिएशन है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पिचिंग, राइट। पिच और वॉल्यूम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप डायलॉग बोलते हैं या फिर कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देते हैं। ओके गाइज, तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो जीवन है एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे एक्टिंग तो करनी है लेकिन साथ में मुझे कुछ अर्निंग भी करनी है, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के भी कर सकते हैं, जिसमें आवाज़ का पूरा खेल होता है। आप उसमें नज़र नहीं आएंगे लेकिन आपकी आवाज़ हूबहू उस डायलॉग, उस सीन में नज़र आएगी। जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए, डबिंग आर्टिस्ट हो गए, और किसी भी डॉक्यूमेंट्री में जो वॉइस ओवर करते हैं, आपने देखा होगा शुरुआत में जैसे अमिताभ बच्चन साहब कितने वॉइस ओवर्स देते हैं, कितनी आवाज़ें उनकी हैं, है ना। तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना वेरिएशन लेकर आते हैं अपनी आवाज़ में। तो ऐसे ही आप भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझ और एक्सपीरियंस नीडेड है, राइट। तो थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हो सब कुछ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो का मतलब समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी और भी 4-5 वर्कशॉप रह गई हैं जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे हम लोग। और आपको यकीनन मानकर चलिए कि आप जब इन 6-7 लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपका जीवन जो है एज एन एक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। नमस्कार।